हेलो दोस्तों, मेरा नाम राहुल है। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे लोड बैलेंसर के बारे में। एडब्ल्यूएस में लोड बैलेंसर क्या होता है और लोड बैलेंसर कितने प्रकार के होते हैं, इसका यूज किस लिए किया जाता है। ओके, तो आइए हम चलते हैं अपने एडब्ल्यूएस के मैनेजमेंट कंसोल पर और यहाँ पर हम अपने एडब्ल्यूएस के मैनेजमेंट कंसोल को लॉग इन कर लेते हैं। ओके, यहाँ पर साइन इन टू द कंसोल। यहाँ पर आप अपने अकाउंट से लॉग इन कीजिए एज अ रूट यूजर। ओके, इसके बाद हमें अपना एमएफए कोड डालना होगा। यहाँ पर हम इसकी लैब करने से पहले डिटेल में जान लेते हैं लोड बैलेंसर क्या होता है। ओके, तो एमएफए कोड 506 एंड 410। ओके, यहाँ पर सबसे पहले हम चलते हैं एडब्ल्यूएस के ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पर लोड बैलेंसर होता क्या है। ओके, सो हम यहाँ पर सर्च करते हैं एडब्ल्यूएस लोड बैलेंसर, लोड बैलेंसर डॉक्यूमेंटेशन। सो यहाँ पर हम AWS की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पर चलते हैं। यहाँ पर AWS में लोड बैलेंसर को इलास्टिक लोड बैलेंसर कहा जाता है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि लोड बैलेंसर यानी कि लोड को बैलेंस करना। ओके, तो यहाँ पर जैसे कि यहाँ देख सकते हैं लोड बैलेंसर क्या है। इलास्टिक लोड बैलेंसिंग automatically distribute your incoming traffic across multiple targets such as EC2 instance, containers, and IP address in one or more availability zones. It monitors the health of its registered targets and route traffic only to the healthy targets. Elastic load balancing scales your load balancer capacity automatically in response to changes in incoming traffic. ओके, तो लोड बैलेंसर का काम है लोड को बैलेंस करना। ओके, सो यदि हमारे पास टोटली हमारे पास दो अवेलेबिलिटी जोन में तो हमारे पास मुंबई रीजन में दो अवेलेबिलिटी जोन है, एपी साउथ 1A एंड एपी साउथ 1B। यदि हमने अपने एक अवेलेबिलिटी जोन में हमने यहाँ पर दो दो EC2 एक एक EC2 इंस्टेंस बनाया हुआ है और हमारे जो अवेलेबिलिटी जोन फर्स्ट है उसमें हमारा ट्रैफिक इनकमिंग ट्रैफिक 70% जा रहा है और इस वाले जो हमारे हमने 1B में जो बनाया है EC2 इंस्टेंस उस पर ट्रैफिक ओनली हमारे पास 70% इस पर और 30% इस पर जा रहा है। तो यहाँ पर यह लोड इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है। लोड को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने का काम इलास्टिक लोड बैलेंसर का होता है। ओके, यहाँ पर हम लोड बैलेंसर के बेनिफिट देख लेते हैं। ये लोड बैलेंसर डिस्ट्रीब्यूट वर्कलोड अक्रॉस मल्टीपल कंप्यूट रिसोर्स यानी कि EC2 या कंटेनर्स जो को ओके एंड सच एज वर्चुअल सर्वर यूजिंग ए लोड बैलेंसर इंक्रीज द अवेलेबिलिटी एंड फॉल्ट टॉलरेंस ऑफ योर एप्लीकेशन। You can add and remove compute resources from your load balancer as you need change without disrupting the overall flow of request to your application. Okay, so हम इसके लिए चलते हैं अपने लोड बैलेंसर पर। ओके, सो यहाँ पर हमें डिटेल में यहाँ पर आप लोड बैलेंसर सिंपली यहाँ पर सर्च में टाइप कीजिए लोड बैलेंसर। ओके, सो यहाँ पर यह आपको EC2 में मिल जाएगा। या तो आप इसको यहाँ पर सर्च कीजिए लोड बैलेंसर या आपको EC2 के सेक्शन में सबसे ड्रॉप डाउन कीजिए आप और यहाँ पर आपको लोड बैलेंसर का ऑप्शन शो हो जाएगा। ओके, तो हमारे पास पहले हम इसके टाइप के बारे में जान लेते हैं। टोटली लोड बैलेंसर कितने टाइप का होता है। ओके, सो आप क्रिएट लोड बैलेंसर पर क्लिक कीजिए तो टोटली लोड बैलेंसर 3 टाइप का होता है। एप्लीकेशन लोड बैलेंसर,
नेटवर्क लोड बैलेंसर और गेटवे लोड बैलेंसर। और इसके अलावा जो क्लासिक लोड बैलेंसर होता है वह अब यूज नहीं किया जाता है, तो इसलिए AWS ने इसे प्रीवियस जनरेशन में डाल दिया है। ओके, तो हम यहाँ पर सबसे पहले एप्लीकेशन लोड बैलेंसर की लैब करते हैं। ओके, तो इसके बारे में थोड़ा इसका इन्फो चेक कर लेते हैं। क्या है इसका कि चूज ए application load balancer when you need a flexible feature set for your application with HTTP and HTTPS traffic operating at the request level. Application load balancer provide advanced routing and visibility feature targeted at application architecture including microservices and containers. Okay, तो यहाँ पर और डिटेल में जानने के लिए आप इन्फो पर क्लिक कीजिए तो और डिटेल में आ जाएगा। ओके, तो कैसे हमारा यह एप्लीकेशन लोड बैलेंसर वर्क करता है। ओके, तो यहाँ पर हम एप्लीकेशन लोड बैलेंसर क्रिएट करने के लिए आप क्रिएट पर क्लिक कीजिए, लेकिन आपको यहाँ पर एप्लीकेशन लोड बैलेंसर बनाने के लिए आपको यहाँ पर जो क्या बोल आपको जो यहाँ पर सर्वर क्रिएट करने होंगे EC2 इंस्टांस, जिन इंस्टांस का आप जो आप कहें लोड या ट्रैफिक वो आप इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं। ओके, सो हम एक न्यू टैब में हम अगेन EC2 मैनेजमेंट कंसोल, यहाँ पर हम सिंपली क्या करते हैं, दो EC2 इंस्टांस क्रिएट कर लेते हैं। ओके, तो आप यहाँ पर लॉन्च इंस्टांस पर क्लिक कीजिए। ओके, आपको क्या करना है, यहाँ पर सिंपली दो EC2 इंस्टेंस क्रिएट करना है और दोनों पर वेब सर्वर IIS और दोनों पर आप वेब पेज बना लीजिए। इसको हम नेम दे देते हैं सर्वर 1 एंड इसको आप इसमें विंडोज का ऑपरेटिंग विंडोज इमेज ले लीजिए। इसके बाद जस्ट आपको यहाँ पर T2 माइक्रो ही रखते हैं इंस्टेंस टाइप, क्योंकि यह फ्री टियर में एलिजिबल है और की पेयर हम इसमें एक क्रिएट कर लेते हैं। ओके, तो हम इसको एक की पेयर को नेम दे देते हैं जस्ट दिस वन एप्लीकेशन लोड बैलेंसर। ओके, तो हम इसको नेम दे देते हैं FLV की। ओके, एंड क्रिएट की पेयर पर आप क्लिक कीजिए। इसके बाद जस्ट आप नेटवर्क सेटिंग पर आइए और इसको एडिट कीजिए। हमें यहाँ पर क्या करना है कि हम इसको जो अपना पहला सर्वर है वह 1A अवेलेबिलिटी जोन में क्रिएट कर लेते हैं, 1A में क्रिएट कर लेते हैं। ओके, इसके बाद आप ऑटो असाइन पब्लिक IP इनेबल रहने दीजिए। ओके, इसके बाद आप एक सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट कर लीजिए। ओके, यहाँ पर हम सिक्योरिटी ग्रुप को नेम दे देते हैं FLV एंड सिक्योरिटी ग्रुप। ओके, इसके बाद आप इसमें RDP के साथ साथ HTTP को भी इनेबल कर दीजिए। HTTP यहाँ पर जस्ट आप HTTP एंड यहाँ पर एनीवेयर कर दीजिए एंड लॉन्च इंस्टेंस। सेम आप एक और EC2 इंस्टेंस यानी कि सर्वर क्रिएट कर लीजिए, सेम विंडोज सर्वर ही क्रिएट कर लीजिए। तो आप यहाँ पर व्यू ऑल इंस्टेंस पर क्लिक कीजिए एंड यहाँ पर हम लॉन्च इंस्टेंस पर क्लिक करेंगे एंड एक और सर्वर क्रिएट कर लेते हैं। इसको हम नेम दे देते हैं सर्वर 2। ओके, एंड यहाँ पर हम विंडोज ले लेते हैं और जो हमने की पेयर बनाया है ऑलरेडी उसी की पेयर को ले लेते हैं। और इसके अलावा हम जो अभी हमने सर्वर 1 बनाया है AP साउथ 1A अवेलेबिलिटी जोन में, हम इसको 1B में बना लेते हैं। जस्ट ओके, इसको 1B में बनाया है हमने। इसके बाद सिक्योरिटी ग्रुप आप ओल्ड वाला ले लीजिए जो आपने अभी बनाया है एंड जस्ट इसके बाद आप इसको लॉन्च इंस्टेंस पर। ओके, इसके बाद हम क्या करेंगे कि अपने जो EC2 इंस्टेंस हमने क्रिएट किए हैं इनका हम RDP लेकर दोनों इंस्टेंस पर वेब सर्वर IIS को इंस्टॉल करेंगे और दोनों पर एक वेब पेज
दोनों पर वेब पेज क्रिएट करेंगे और जस्ट इसके बाद हम लोड बैलेंसर बनाएंगे। ओके, तो हम चलते हैं इसके बाद। जस्ट हमारे सर्वर ये क्रिएट हो रहे हैं, इनको रिफ्रेश करते हैं, थोड़ा ये टाइम ले रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले हम सर्वर 1 का आरडीपी लेते हैं। ओके, सो जस्ट आप कनेक्ट पर क्लिक कीजिए, देन इसके बाद आरडीपी क्लाइंट पर क्लिक कीजिए एंड देन यहाँ पर आपको गेट पासवर्ड का ऑप्शन हो रहा है, जस्ट आप इस पर क्लिक कीजिए और आपको यहाँ पर प्राइवेट की फाइल अपलोड करनी होगी जो इस इंस्टेंस के साथ एसोसिएट है। यहाँ पर इसका आप नेम देख सकते हैं, एफ एल वी की। ओके, अपलोड प्राइवेट की फाइल पर क्लिक कीजिए एंड इसको आप जस्ट ओपन अपलोड कर दीजिए। इसके बाद डिक्रिप्ट पासवर्ड पर क्लिक कीजिए एंड देन यहाँ से आप पासवर्ड को कॉपी कर लीजिए और यहाँ से डाउनलोड रिमोट डेस्कटॉप फाइल पर क्लिक कीजिए और इसको जस्ट आप ओपन कर लीजिए, आरडीपी को ओपन कर लीजिए, इस फाइल को ओपन कर लीजिए एंड कनेक्ट पर क्लिक कीजिए। अब आपने जो पासवर्ड अभी कॉपी किया है उसको जस्ट यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए एंड ओके पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर हमने सर्वर 1 का आरडीपी ले लिया है। इसके बाद हम चलते हैं सर्वर 2 पर अपने और सर्वर 2 का भी आरडीपी ले लेते हैं जब तक हमारा लॉगिन हो रहा है। ओके, सो हम चलते हैं सर्वर 2 पर। 1 सेकेंड। ओके, इसको जस्ट हम रिफ्रेश करते हैं सर्वर 2 पर और सेम प्रोसेस, कनेक्ट पर क्लिक कीजिए एंड देन क्लिक ऑन आरडीपी क्लाइंट और यहाँ पर गेट पासवर्ड पर क्लिक कीजिए और पासवर्ड को डिक्रिप्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें जो प्राइवेट की फाइल है उसको यहाँ पर अपलोड करना होगा एंड डिक्रिप्ट पासवर्ड पर क्लिक कीजिए। ओके, जैसे ही हम डिक्रिप्ट पासवर्ड पर क्लिक करेंगे यहाँ पर एक पासवर्ड हमें शो हो जाएगा, इसको आप जस्ट कॉपी कीजिए और आरडीपी फाइल को यहाँ पर आप डाउनलोड कर लीजिए और जो आपने पासवर्ड अभी कॉपी किया उसको जस्ट यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए आप। ओके एंड जस्ट क्लिक ओके। ओके, सो हम अपनी सर्वर 2 का भी आरडीपी हमने ले लिया। ओके, सो हम चलते हैं अपने सर्वर 1 पर और यहाँ पर हम वेब सर्वर आईएएस को इंस्टॉल करने। तो वेब सर्वर आईएएस को इंस्टॉल करने का सिंपल सा प्रोसेस है कि हमें यहाँ पर क्या करना होगा, हमें यहाँ पर सर्वर मैनेजर ओपन करते हैं। जैसे ही यहाँ पर हमारा सर्वर मैनेजर ओपन हो जाएगा और हमारा यहाँ पर सर्वर मैनेजर ओपन हो गया है, लोड हो रहा है, लोड होने में थोड़ा टाइम लेगा। ओके, इसको हम लोड होने देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कॉन्फ़िगर दिस लोकल सर्वर, यहाँ पर आपको एक इसके बाद एक ऑप्शन हो रहा होगा ऐड रोल्स एंड फीचर, आप जस्ट इस पर क्लिक कीजिए तो आपको यहाँ पर एक ऐड रोल्स एंड फीचर का विजार्ड ओपन शो हो जाएगा। ओके, हम जस्ट इस पर क्लिक करते हैं ऐड रोल्स एंड फीचर पर। ओके, यहाँ पर हमारा ऐड रोल्स एंड फीचर विजार्ड ओपन हो गया है, आप इसको नेक्स्ट कीजिए या तो आप यहाँ पर स्किप दिस पेज बाय डिफॉल्ट भी कर सकते हैं, अगेन यह पेज नहीं आएगा। ओके, नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। इंस्टॉलेशन टाइप हम रोल वेज वेज रखते हैं, नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए एंड इसके बाद आप सर्वर को सिलेक्ट कर लीजिए, जो भी आपका सर्वर हो। हमें यहाँ पर वेब सर्वर आईएएस को इंस्टॉल करना चाहते हैं, ऐड फीचर पर क्लिक कीजिए, नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए एंड नेक्स्ट नेक्स्ट एंड नेक्स्ट एंड इंस्टॉल पर क्लिक कीजिए। ओके, सो हमारा सर्वर 1 पर वेब सर्वर आईएएस इंस्टॉल हो रहा है। अब हम चलते हैं अपने सर्वर 2 पर। ओके, सो हमें अपने सर्वर 2 पर चलते हैं और यहाँ पर भी हम वेब सर्वर आईआईएस को इंस्टॉल कर देते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर जस्ट हम यहाँ पर सर्वर मैनेजर को ओपन करेंगे। ओके,
यहाँ पर हमारा सर्वर मैनेजर ओपन हो गया है, लोड हो रहा है, इसको लोड होने देते हैं। जैसे ही ये लोड हो जाएगा, यहाँ पर आपको सेकंड नंबर पर एक ऑप्शन शो हो रहा है, ऐड रोल्स एंड फीचर। तो आप इस ऐड रोल्स एंड फीचर पर क्लिक कीजिए। ओके, सो सर्वर मैनेजर इज कलेक्टिंग इन्वेंटरी डेटा, द विजार्ड विल बी अवेलेबल आफ्टर डेटा कलेक्शन फेजेस। ओके, थोड़ा वेट कर लेते हैं। ओके, ऐड रोल्स एंड फीचर। ओके, एंड यहाँ पर आप नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। नेक्स्ट, नेक्स्ट, एंड यहाँ पर वेब सर्वर IIS ऐड फीचर। नेक्स्ट, 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 एंड इंस्टॉल। ओके, सो यह हमारे सर्वर 2 पर भी वेब सर्वर IIS इंस्टॉल हो रहा है। हम चलते हैं अपने सर्वर 1 पर और एक वेब पेज क्रिएट कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमारा सर्वर 1 पर ऑलरेडी यह कंप्लीट हो गया है। ओके, सो यहाँ पर आपको वेब पेज क्रिएट करने के लिए सिंपली यहाँ पर आपको फाइल एक्सप्लोरर ओपन करना है। ओके, जस्ट यहाँ पर हम रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पर फाइल एक्सप्लोरर को हम ओपन करते हैं जस्ट। ओके, जैसे ही यहाँ पर फाइल एक्सप्लोरर ओपन हो जाएगा, आपको जस्ट लोकल डिस्क सी में जाना है और यहाँ पर आपको आईनेट पब का एक फोल्डर मिल जाएगा। इसको आप ओपन कीजिए और www रूट पर फोल्डर को ओपन कीजिए और आपको यहाँ पर दो एक फाइल शो हो रही है, इनको आप डिलीट कर दीजिए और हमें यहाँ पर एक टेस्ट डॉक्यूमेंट, नॉर्मल टेस्ट डॉक्यूमेंट यहाँ पर हम बना लेते हैं और जस्ट आप इसको ओपन कीजिए। अब आप अपने जो वेब पेज में जो भी आप यहाँ पर शो करना चाहते हैं, इसके फॉन्ट की साइज हम बढ़ा लेते हैं और इसको हम बोल्ड बोल्ड एंड ओके, सो हमने इसको वेलकम टू टेक लैब टू केयर यूट्यूब चैनल, वेलकम टू टैप लैब, वेलकम टू टेक लैब टू केयर यूट्यूब चैनल। ओके, तो हम इस और यहाँ पर यह हमारा सर्वर कौन सा है, इसमें हम डाल भी देते हैं कि यह हमारा सर्वर 1 है। ओके, तो यह हमारा सर्वर 1, दिस इज ये सर्वर 1। तो हमने यह वेब पेज क्रिएट कर लिया। आप यहाँ पर इस फाइल को सेव कीजिए, सेव एज, और आपको इसको बाय डिफॉल्ट जो नेम रहता है इंडेक्स और HTML फाइल बनाना है, तो index.html आप यहाँ पर टाइप कीजिए और इसको सेव कर दीजिए। अब आप चाहें तो इस जो आपकी टेस्ट डॉक्यूमेंट है, इस फाइल को आप चाहें तो डिलीट भी कर सकते हैं। ओके, अब हमने यहाँ पर वेब पेज बना दिया है। अब आप चाहें तो ये इस RDP को क्लोज भी कर सकते हैं। ओके, हम चलते हैं अपने सर्वर 2 पर और इस सर्वर 2 पर भी सेम हम चेक कर लेते हैं हमारी जो ये वेब सर्वर IIS इंस्टॉल हो गया है रोल्स, तो हम इस पर भी सेम वेब पेज बना लेते हैं। फाइल एक्सप्लोरर को ओपन कीजिए। इसके बाद आप विंडोज सी पर आइए और यहाँ पर आपको विंडोज सी में एक inet pub का फोल्डर मिल जाएगा। इसमें www रूट का फोल्डर मिलेगा और इसमें जो दो फाइल हैं उनको डिलीट कर दीजिए आप और एक टेस्ट डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लीजिए। और यहाँ पर हमने टेस्ट डॉक्यूमेंट क्रिएट कर ली है और इस टेस्ट डॉक्यूमेंट में आप कुछ ओके, सो हम इसकी फॉन्ट की साइज बढ़ा लेते हैं। ओके, जस्ट हम इसको इंक्रीज कर देते हैं। ओके, और दिस इज माय सर्वर 2, सर्वर दिस इज माय सर्वर 2 और टेक लैब टू केयर, टेक लैब टू केयर इज ए ऑनलाइन क्लाउड लर्निंग यूट्यूब चैनल। ओके, हमने जस्ट इसको फाइल को बनाया और जस्ट हमने इसको सेव एज किया और इसको आपको
बाय डिफॉल्ट जो आपको रिजर्व नेम है उसी के से सेव करना है index.html, और यहाँ पर आप सेव कीजिए। अब आप चाहें तो इस टेस्ट डॉक्यूमेंट को डिलीट कर सकते हैं, और अब इस RDP को भी आप क्लोज कर सकते हैं। ओके, सो हमने इस RDP को क्लोज कर दिया है। ओके, इसके बाद हम चलते हैं अपने लोड बैलेंसर पर हैं। ओके, इसके बाद हम चलते हैं लोड बैलेंसर पर। यहाँ पर हमें ओके ओके, जस्ट हमें यहाँ पर चलते हैं लोड बैलेंसर पर, और यहाँ पर आप लोड बैलेंसर पर कर क्रिएट लोड बैलेंसर पर क्लिक कीजिए। इसके बाद आपको एप्लीकेशन लोड बैलेंसर पर क्लिक करना है। यहाँ पर हमें एप्लीकेशन लोड बैलेंसर क्रिएट करना है, तो क्रिएट पर आप क्लिक कीजिए। अब आप लोड बैलेंसर का नेम क्या देना चाहते हैं? हम इसको नेम देना चाहते हैं माई ऐप LV। ओके, इसके बाद आप ओके, यहाँ पर हम इसको इंटरनेट फेसिंग ही रखते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर इंटरनेट पर जाकर HTTP एक्सेस करना है। ओके, इसके बाद जो BPC है, BPC हमें यहाँ पर बाय डिफॉल्ट जो है हमारा डिफॉल्ट BPC है। इसके बाद हमें यहाँ पर अवेलेबिलिटी जोन सेलेक्ट करना होगा। जिस अवेलेबिलिटी जोन में हमने EC2 इंस्टेंस बनाए हैं वह अवेलेबिलिटी जोन सबनेट हमें सेलेक्ट करना होगा। ओके, तो यहाँ पर 1A 1B और 1C हम तीनों सेलेक्ट कर लेते हैं, और लेकिन हमने 1A और 1B में ही EC2 इंस्टेंस बनाए हैं। और यहाँ पर हम चाहें तो ओके 1 सेकेंड, यहाँ पर हम डिफॉल्ट PPC की जगह ओके ये हम अपना ये वाला PPC जो हमने EC2 के साथ अटैच किया है वही सिक्योरिटी ग्रुप ले लेते हैं। ओके, इसके बाद यहाँ पर हमें एक चीज और ध्यान देनी होगी, यहाँ पर हमें टारगेट ग्रुप क्रिएट करना होगा। सो यहाँ पर क्रिएट टारगेट ग्रुप पर क्लिक कीजिए, और यहाँ पर लोड बैलेंसर बनाने से पहले हमें टारगेट ग्रुप क्रिएट करना होगा। ओके, सो हमें यहाँ पर टारगेट ग्रुप किसको टारगेट करके लोड बैलेंसर बनाना चाहते हैं? हम यहाँ पर इंस्टेंस को टारगेट करना चाहते हैं। ओके, इंस्टेंस पर क्लिक कीजिए। टारगेट ग्रुप का नेम दे देते हैं हम माई टारगेट ग्रुप। ओके, पोर्ट यहाँ पर HTTP रखते हैं, इसका पोर्ट नंबर 80 होगा। ओके, PPC हमने डिफॉल्ट सेलेक्ट कर लिया HTTP1। ओके, जस्ट हमें इसको एडवांस हेल्थ चेकअप में हम ट्रैफिक पोर्ट एंड ओवरराइड 5 थ्रेशोल्ड और टाइम आउट ओके इंटरवल 300 सक्सेस कोड बाय डिफॉल्ट रखते हैं इसको, और नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। ओके, सो यहाँ पर हमारे जो इंस्टेंस अभी क्रिएटेड हैं तो यहाँ पर शो हो रहे हैं, तो हमें इनको रजिस्टर्ड करना होगा। आप दोनों इंस्टेंस पर को सिलेक्ट कीजिए, और यहाँ पर आप इंक्लूड एज अ पेंडिंग बिलो पर क्लिक कर दीजिए। ओके, एंड क्रिएट टारगेट ग्रुप पर क्लिक कीजिए। तो यहाँ पर हमारा टारगेट ग्रुप क्रिएट हो गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लोड बैलेंसर नो एसोसिएटेड, तो यहाँ पर हमारा लोड बैलेंसर एसोसिएट नहीं है। तो चलते हैं हम लोड बैलेंसर पर, और यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ पर हमें अपना टारगेट ग्रुप शो हो जाएगा। यहाँ पर टारगेट ग्रुप को आप सिलेक्ट कीजिए, और यहाँ पर जस्ट आपको क्रिएट लोड बैलेंसर पर क्लिक करना है। ओके, सो लोड बैलेंसर हमारा प्रोविजनिंग कंडीशन में है, यानी क्रिएट हो रहा है। ये क्रिएट होने में थोड़ा टाइम लेगा, तो हमें करना क्या है अब कि हमें अपने लोड बैलेंसर का DNS जो है, यहाँ पे आपको एक DNS नेम शो हो रहा होगा, आप जस्ट इसको कॉपी कर लीजिए, और कॉपी करके आप ब्राउजर में इसको पेस्ट कीजिए। ओके, सो पेस्ट करने पर क्या होगा, इस लोड बैलेंसर के जो हमारे EC2 इंस्टेंस पर वेब सर्वर है, मतलब इसका जो लोड है वह लोड इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। कभी लोड हमारे सर्वर 1 पर जाएगा, कभी लोड हमारे सर्वर 2 पर जाएगा। ओके, तो इसकी हम टेस्टिंग करने के लिए हमने ओके यह भी हमारा प्रोविजनिंग कंडीशन में है, तो हमने इसके DNS नेम को जस्ट कॉपी कर लिया है। इसको आप जस्ट कॉपी करके यदि आप अभी ब्राउजर में इसको चेक करेंगे तो अभी यह वर्क नहीं करेगा। ओके, चेक करते हैं, अभी है दिस साइट कैन नॉट बी रीच। ओके, जैसे ही ये यहाँ पर स्टेट एक्टिव शो होने लगेगा, यह वर्क करने लगेगा। ओके, सो जब तक हम वेट कर लेते हैं। इसके अलावा
लोड बैलेंसर के बारे में और डिटेल में जानने के लिए आप AWS की ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में जाकर डिटेल में जान सकते हैं। और यहाँ पर हम लोड लोड बैलेंसर के साथ ऑटो स्केलिंग ग्रुप को भी अटैच कर सकते हैं। ओके, ऑटो स्केलिंग ग्रुप के साथ लोड बैलेंसर को भी अटैच कर सकते हैं। ओके, सो अगेन हम चेक कर लेते हैं कि हमारा लोड बैलेंसर रेडी हो गया है। अभी प्रोविजनिंग कंडीशन में है, क्रिएट होने में थोड़ा थोड़ा टाइम लेगा। इसके साथ साथ इसमें हम थोड़ा डिटेल चेक कर लेते हैं कि हमारे जो लोड बैलेंसर का, यह हमारा एप्लीकेशन लोड बैलेंसर है और यह हमने इंटरनेट फेसिंग लोड बैलेंसर क्रिएट किया हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर हम इसकी मॉनिटरिंग भी चेक कर सकते हैं वाया द क्लाउड वॉच। क्लाउड वॉच से भी हम इसकी मॉनिटरिंग चेक कर सकते हैं। और इसके अलावा इसकी IOS वगैरह। ओके, एंड यहाँ पर सिक्योरिटी में हमने जो आपको सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट यहाँ पे ऐड करना है, जो आपने EC2 इंस्टेंस के साथ सिक्योरिटी ग्रुप ऐड किया है, वही सिक्योरिटी ग्रुप आपको लोड बैलेंसर के साथ क्रिएट करना है। ओके, सो अभी हमारा लोड बैलेंसर एक्टिव शो हो रहा है। सो हमने जस्ट अपने लोड बैलेंसर के DNS को कॉपी किया और जस्ट इसको पेस्ट कर दिया। ओके, हम देखते हैं। ओके, सो अभी यह हमारा लोड सर्वर 2 पर जा रहा है। सर्वर 2 टेक लैब टू केयर ये ऑनलाइन क्लाउड लर्निंग यूट्यूब चैनल। ओके, सो हम जस्ट इसको अगेन इस जो हमारा DNS नेम है, इसको अगेन हम पेस्ट करते हैं। ओके, और अगेन आप इसको रिफ्रेश कीजिए। ओके, सो सर्वर 1 वेलकम टू टेक लैब टू केयर यूट्यूब चैनल। तो ये कभी लोड यह सर्वर 1 पर जा रहा है, कभी लोड सर्वर 2 पर जा रहा है। तो यह लोड बैलेंसर ट्रैफिक को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। जो लोड बैलेंसर, जैसे हमने इसके DNS नेम को यहाँ पर पेस्ट किया, तो यह हमने देख रहे हैं, हमें कभी यह लोड सर्वर 1 पर जा रहा है और कभी सर्वर 2 पर। सो दोस्तों, इस प्रकार आज की वीडियो में हमने जाना एप्लीकेशन लोड बैलेंसर के बारे में। अगली वीडियो में हम सीखेंगे नेटवर्क लोड बैलेंसर के बारे में। सो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू दोस्तों।